नियम अंग का जो है शौच और संतोष का व्याख्यान हो चुका है और अभी जो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो है जो योग दर्शन शास्त्र का जो साधन पाद है, साधन पाद में जो महर्षि पतंजलि ने जो पहला सूत्र में बताया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों को क्रिया योग बोला जाता है। और वही क्रिया योग से भी जो है आत्म साक्षात्कार होता है और जो योगी पूर्णांग योग को प्राप्त भी कर सकता है। तो इसलिए इसको क्रिया योग बोला जाता है। इसे पहले आता है तप। तप जो है, तप संतापे जो संस्कृत का धातु है, वहीं से तप शब्द बना हुआ है और इसका अर्थ है जो उत्ताप सृष्टि करना, गर्मी सृष्टि करना। तो मतलब है कि कहाँ पर करना, तो उसमें है कि जो योग करने वाला जो अपना शरीर में जो गर्मी पैदा करके जो शरीर को शुद्ध बनाता है, तो इसलिए इसमें जो सूत्र है वो है कि कायेन्द्रिया शुद्धि रशुद्धि क्षयात् तपसः। कायेन्द्रिय शुद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप के द्वारा क्या होता है ना, काया इंद्रिय का जो है शुद्धि होता है। काया मतलब शरीर और इंद्रिय जो 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, चक्षु, नासिका, जिह्वा, चर्म, कर्ण, ये 5 जो है ज्ञानेन्द्रिय है और वाक, पाणी, पायु, उपस्थ, पाद, ये जो है कर्मेंद्रिय है। तो वही सारे इंद्रियों और जो समग्र शरीर जिसके द्वारा शुद्धि होता है और वह अशुद्धि क्षय, अशुद्धि जो है क्षय हो जाता है। मतलब जो शरीर में अशुद्धि है, जो रोग है, जो विकार है, ये सब शरीर से निकल जाता है और शरीर जो है शुद्ध हो जाता है और इंद्रियां भी
जो काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में बंधे नहीं होते हैं, तो वो भी शुद्धि हो जाते हैं। तो काया जो है शरीर का शुद्धि और इंद्रियों का शुद्धि इसके द्वारा होता है, तप के द्वारा। तो तप जो है कैसे होता है कि जो योग व्यायाम है, योग व्यायाम है, जो योग करते हैं वो जानते हैं कि योग व्यायाम किसे बोला जाता है। जो परंतु मुनि समाज में जो योग व्यायाम है, जो चक्र भेदन क्रिया है, जो पांव से लेकर के मस्तक तक अंग अंग में गर्मी पैदा करता है, जो क्रिया, और बाकी जो है व्यायाम करते हैं, उसे भी शरीर में गर्मी तो आती है, मगर उसे शरीर का शुद्धि नहीं होता, उसे शरीर बिगड़ जाता है। और वही व्यायाम जो है केवल युवा लोग ही कर पाते हैं, और जिसका शारीरिक सुस्थता है वही लोग ही कर पाएंगे। परंतु मुनि समाज के जो चक्र भेदन क्रिया है वो छोटा सा बालक भी कर पाएगा और 100 साल के वृद्ध भी कर पाएगा। इसमें जो कौशल है, जो योगेश्वर मुनीश्वर जी ने बताए हैं कि अत्यंत सरल जो योग व्यायाम है, वही योग व्यायाम के द्वारा शरीर में उत्ताप सृष्टि करके, रक्त को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके, इंद्रियां को शुद्धि करके, जो है शरीर को जो आत्मज्ञान और योग का उपयोगी बनाना है। तो यही जो है तप का प्रभाव। और पहले तो तप का मतलब, तपस्वी का मतलब लोग समझते थे कि जो घर द्वार छोड़ के जंगल में जाता है, पहाड़ गुफा में तपस्या करता है, कठिन से कठिन तपस्या करता है, वो खाता पीता नहीं। तो यही जो धारणा जो मनुष्य के मस्तक में डाल दिया गया, तो मानव समाज योग से जो विमुख हो गए। योग कभी भी ऐसे लोगों के लिए नहीं है, योग है गृहस्थ लोगों के लिए। जो गृहस्थ है, जो घर में रहता है, परिवार में रहता है, यही जो ठीक समय में अपना खाना पीना सब कुछ कर पाता है, तो वही योग कर सकता है, तपस्या कर सकता है। भगवान ने भी गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योग भवति दुःखः। कि जो युक्त आहार विहार करता है, मतलब समय के अनुसार खाता है, पीता है, भ्रमण करता है, और ठीक समय में सोता है, ठीक समय में उठता है, और ठीक समय में कर्म करता है, तो वही जो योगी है। तो इसमें साफ बताया गया कि वो गृही ही हो सकता है। तो इसलिए गृहस्थ लोग, तपस्वी जो तपस्या करके
आत्मज्ञान लाभ कर सकते हैं और सुख शांति आनंद में संसार में रह सकते हैं। जय जी।